আবার শিক্ষা খাতে বড়সড় দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে এলো। মাদ্রাসা ও পড়ুয়া নেই, কিন্তু স্কলারশিপে খরচ হয়েছে 57 লক্ষ টাকা। রিপোর্ট অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 972 জন ছাত্রের নাম ব্যবহার করে প্রায় 100টা মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু স্কুল থেকে 57,78,000 টাকা স্কলারশিপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবে এই সকল ছাত্র বা স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই বলেই জানা গিয়েছে। এই আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডে হতবাক সকলে। এবার আপনাদের বলি কোথাকার ঘটনা এটি। এই ঘটনাটা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। এই নিয়েই তুঙ্গে সে রাজ্যের রাজনৈতিক চর্চা। বিজেপি শাসিত সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধী কংগ্রেস। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত 40টা মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু স্কুলের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সকল ছাত্রদের নাম করে টাকা তোলা হয়েছে তাদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। কি বলছেন পুলিশ কমিশনার হরিনারাयण चारी मिश्र, सुनो। इसमें सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से एक आवेदन आया था, जिसमें कुछ विद्यालयों में खासतौर पे फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति लेकर के और उसकी हेराफेरी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसमें लगभग 40 अलग अलग संस्थानों के विरुद्ध इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, और क्या इसमें जांच चल रही है अभी क्या? इसमें जांच में वो सभी संस्थानों के जो भी प्रमुख है जिनकी जिम्मेदारी है उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। पुलिस इसमें जांच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसमें 40 लगभग संस्थानों के विरुद्ध शिकायत आई है और इसमें उन संस्थानों के जो अलग अलग प्रमुख हैं उनके भी नामजद शिकायत की गई है, जिसमें उनके खिलाफ नामजद इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। এদিকে এই অভিযোগের পাল্টা কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী কৃষ্ণা গৌর বলেন, এই দুর্নীতি আগের সরকারের সময় প্রকাশ্যে এসেছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘটনার তদন্ত করছে। আমাদের দপ্তরও সব ধরনের সহযোগিতা করছে। কি বলছেন কৃষ্ণা গৌর, প্রতিমন্ত্রী, শুনবো। हाँ, हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति कभी भी किसी ऐसे अपात्र छात्र को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छात्रवृत्ति निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। और इस दृष्टि से अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करना ये हमारा संकल्प है। जो कार्रवाई जो गड़बड़ियाँ हुई है वो मेरे कार्यकाल के पूर्व की हुई है और इसलिए हम पूरी जितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको निकाल कर संज्ञान के साथ उस पर हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैम, इसको लेकर कुछ जांच भी की जाएगी आगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब थे ही नहीं, और उनके नाम पर हमारी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है और जैसे जैसे सामने घटनाएं आ रही हैं और जो बातें आ रही हैं उसके माध्यम से हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। এদিকে এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে বিজেপিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে। কি বলছেন কংগ্রেস मीडिया विभागের इंचार्ज मुकेश नायक, শুনবো সেটাও। पूरे 20-22 सालों में कभी छात्रवृत्ति बच्चों को समय पे मिली ही नहीं। हजारों ऐसे बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के, जिनके डॉक्यूमेंट्स कॉलेजों में इसलिए फंसे हुए हैं कि वो डिग्री लेके निकल गए और बच्चों के खातों में पैसे आ गए और बच्चों ने कॉलेज को दिए ही नहीं। जब कॉलेज को फीस नहीं मिली और बच्चों ने पास कर लिया तो बच्चों के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं कि पहले डॉक्यूमेंट जमा करो तब फिर आपकी डिग्री देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये हाल है। सर, जो ये बच्चे आते हैं बैकवर्ड माइनॉरिटी क्लास के, सर ये बहुत ही छोटी जगहों से आते हैं, इनके घर बार में इतना पैसा होता नहीं है, लेकिन 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप जो है सर वो खा लिया गया लोगों की तरफ से। भोपाल विश्वविद्यालय में और मध्य प्रदेश में अनेक इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे अपना नर्सिंग वाला कोर्स, यानी 3 साल में ग्रेजुएशन पूरे भारत में बच्चा होता है, यहाँ 6-6 साल में बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं। 4-4 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कैसा कंडक्ट है और शिक्षा को कितनी कम प्राथमिकता है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। हजारों करोड़ का घपला और घोटाला स्कॉलरशिप में हुआ है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य है सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियां ये तो केवल विपक्ष के नेताओं के लिए बनी हैं। ऐसे विषयों की जांच कभी होती नहीं।
আমাদের প্রতিনিধি অমৃতাংশী जोशी কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন দেখব এবার। एक और सरकार कहती है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों का भविष्य वो बेहतर करना चाहती है, इसके लिए छात्रवृत्ति दी गई, लेकिन सिटी मॉन्टेसरी जो कि ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ बोर्ड्स पर नज़र आते हैं, कागज़ों में नज़र आते हैं, लेकिन असल में जब हम इनको देखने के लिए आते हैं तो ऐसे कोई बोर्ड्स यहाँ पर होते ही नहीं हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड टंगा हुआ है, एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि यहाँ पर स्कूल है। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर मैंने संपर्क करने की कोशिश आपके सामने की है, आप देखिएगा फ़ोन लग नहीं पा रहा है। और अंदर हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ये स्कूल होने का दावा किया गया है। अब देखिए जिस तरीके से ये फर्जी छात्र घोटाला किया गया है, करीब 40 ऐसे स्कूल हैं, इसमें 23 स्कूल हैं, 17 मदरसों के नाम शामिल हैं। और जब हम इन स्कूल्स को देखने के लिए आते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए आते हैं, शायद ये जो काम सरकार को करना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन यहाँ पर अभी वो कर नहीं पाए हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ एक गली दिखती है, यहाँ पर घर दिखते हैं और यहाँ पर एक कारखाना नज़र आता है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हम कहें स्कूल्स तो हैं नहीं, सिर्फ बोर्ड टंगे हुए हैं। छात्रवृत्ति यहाँ पर बाकायदा स्कूल वालों की तरफ से 50,000 रुपये निकाल ली गई 2021-22 के सेशन में, लेकिन पैसा जो है वो चला गया। लेकिन स्कूल, भैया आप लोग यहीं पर रहते हैं? जी, हम यहीं के रहवासी हैं। यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ है बाहर, यहाँ पर कोई स्कूल था नहीं, 4 साल से कोई स्कूल लेंगे, 4 साल मतलब उस बोर्ड को होगा है, यहाँ कोई स्कूल लेंगे। एक ये कारखाना है, ये रौनक शादी हाल है, बाकी महिला है, कोई स्कूल लेंगे इधर। यानी कि यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई टीचर कभी नहीं हुई पढ़ाई। कौन मालिक है? क्योंकि मैं फ़ोन नंबर ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन नहीं, कोई कुछ पता है? मालिक का तो नहीं पता, आए थे 4-5 साल पहले लगाकर बोर्ड चले गए। अब इतना हम लोगों को कंफर्म नहीं है, 4 साल पहले लगा था। यानी कि देखिएगा इतनी बड़ा फर्जीवाड़ा है कि सिर्फ बोर्ड लगाकर चले गए हैं। यहाँ पर ना तो स्कूल है, ना टीचर्स हैं, ना बच्चे हैं, जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि किस तरीके से ये तो एक ही स्कूल है, 40 और ऐसे स्कूल हैं, कितने बड़े स्तर पर ये फर्जीवाड़ा छात्रवृत्ति के नाम पर किया गया है। আবার শিক্ষা খাতে বড়সড় দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে এলো রাজ্যে। মাদ্রাসা এবং পড়ুয়া নেই, কিন্তু স্কলারশিপে খরচ হয়েছে 57 লক্ষ টাকা। রিপোর্ট অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 972 জন ছাত্রের নাম ব্যবহার করে প্রায় 100টি মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু স্কুল থেকে 57,78,000 টাকা স্কলারশিপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবে এই সকল ছাত্র বা স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই বলেই জানা গিয়েছে। এই আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে হতবাক সকলে। এই ঘটনাটা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে, আর এই নিয়ে তুঙ্গে সে রাজ্যের রাজনৈতিক চর্চা। বিজেপি শাসিত সরকারকে কটাক্ষ করেছে বিরোধী কংগ্রেস। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত 40টা মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু স্কুলের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সকল ছাত্রদের নাম করে টাকা তোলা হয়েছে তাদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।